आप जानते हैं भारतीय संविधान में एक पेशेंट के लिए, मरीज के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई केसेस में पेशेंट को, मरीज को हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर काफी पैसा लूटा जाता है और पर पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उसको सही इलाज नहीं मिल पाती है। पेशेंट के प्राइवेसी को, उसका जो पर्सनल चीज है उसको एक्सपोज किया जाता है, पेशेंट के साथ बदतमीजी की जाती है, पेशेंट के साथ जोर जबरदस्ती करके हॉस्पिटल में रिटेन किया जाता है, जबरदस्ती उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है और पेशेंट के साथ मारपीट भी किए जाते हैं। तो आपके मन में जरूर सवाल होते होंगे कि पेशेंट के लिए, मरीज के लिए कोई कानून बना है या नहीं, हमारे भारतीय संविधान में कोई कानून है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में पेशेंट के लिए, मरीज के हित के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। आज मैं उन्हीं सारे कानूनों को डिस्कस करूंगी कि पेशेंट के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं और ये कानून आप पेशेंट को बता सकते हैं कि इन कानून की मदद से उनका क्या हो, जस्टिफिकेशन हो, उनको जस्टिस मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, लीगल कंसिडरेशन। ठीक है, लीगल कंसिडरेशन यानी कि कानून। ठीक है, क्या क्या कानून है और हम लोग यहाँ पे किसके कानून के बारे देख रहे हैं? पेशेंट के लिए, ठीक है, मरीज के लिए, क्लाइंट के लिए क्या क्या कानून है जो उसके लिए सरकार एक्शन लेती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो पेशेंट को, मरीज को केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनके लिए भी अलग कानून होता है। अगर कोई पेशेंट या उसके अटेंडर, उसके फैमिली मेंबर अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ बदतमीजी करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं या फिर ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक हो, तो उसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। उसी प्रकार पेशेंट के लिए भी, मरीज के लिए भी कानून बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके सारे कानून के बारे में देखेंगे कि इस कानून के तहत पेशेंट को किस टाइप का जस्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 8 कानून के बारे हम लोग देखेंगे। और जैसे कि टॉर्ट, असॉल्ट, बैटरी, negligence, malpractice, fraud, false imprisonment, invasion of privacy। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 8 कानून है। ठीक है, लॉस है। तो फर्स्ट है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स, इसमें क्या होता है हम लोग देखेंगे, when others interferes in individual privacy, mobility, property और personal interest। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक है, और उस पेशेंट के बिना कंसेंट लिए हुए कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। किन चीजों में इंटरफेयर कर रहा है? यहाँ पे देखिए, उनके प्राइवेसी, ठीक है, उनके पर्सनल चीजों को एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उनके मोबिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, और पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हॉस्पिटल में कोई नर्स केयर देती है, डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमें पेशेंट से भी कंसेंट लेना होता है। ठीक है, और हमें ध्यान में रखना होता है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसे कन्विंस करना चाहिए, प्रोसीजर को पहले एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेशेंट को बिना पेशेंट के परमिशन के आप ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे उनको काफी स्ट्रेस हो रहा है, उनका बीमारी और भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और कि पेशेंट के बिना परमिशन के आप उनके प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं, अपने नाम पे कर रहे हैं, तो ये भी आएगा टॉर्ट में। समझ में आ गया आप लोगों को? मैं फिर से बता दे रही हूँ, टॉर्ट में क्या होता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है और कोई दूसरा पर्सन है, वो क्या कर रहा है, विद पेशेंट के बिना परमिशन के वो उसके पर्सनल चीजों को दूसरों के सामने पब्लिकली एक्सपोज कर रहा है, एंड दूसरा उसके प्रॉपर्टी को अपने नाम कर रहा है, और ये सब पेशेंट के परमिशन के बिना हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे उसके पर्सनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आएंगे टॉर्ट में। तो हमारे
हमारे भारतीय संविधान में कुछ लॉज बने हैं, कानून बने हैं, जिसके तहत सरकार इन लोगों को, ऐसे पेशेंट को क्या करती है, जस्टिस दिलाने की कोशिश करती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट नियम है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कानून है असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट, असॉल्ट इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, when a person puts another person in fear of a harmful or offensive contact। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पर्सन, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट की बात करें हम लोग, तो पेशेंट है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है और ऑफेंसिव कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब गलत तरीके से उसको छू रहा है। ठीक है, और उसको गलत तरीके से बिहेव कर रहा है उसके सामने, और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट को डराए, धमकाए। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे असॉल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इसमें पेशेंट के साथ मारपीट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट में ही आएगा, तो इसे हम कहेंगे असॉल्ट। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी, ठीक है, बैटरी इसमें क्या होता है? इट इज एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ अनदर्स बॉडी विदाउट द अदर्स कंसेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैटरी में पेशेंट को कोई टच कर रहा है विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन, जिससे पेशेंट को क्या हो रहा है, अनइजीनेस फील हो रहा है। ठीक है, उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बैटरी। और ये इंटेंशनल टॉट है। ठीक है, इंटेंशनल टचिंग हो रहा है, मतलब जानबूझकर उसको गंदे तरीके से टच किया जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बैटरी। ठीक है, बैटरी में क्या हो रहा है, जानबूझकर एक व्यक्ति पेशेंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे बैटरी। और एक चीज है इसमें कि वो जानबूझकर टच कर रहा है पेशेंट के विदाउट परमिशन से। ठीक है, पेशेंट से उन्होंने परमिशन नहीं लिया है। जैसे कि आप लोगों ने आप लोग अगर हॉस्पिटल में काम करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को आप प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने से उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आपको आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, केयरलेसनेस। ठीक है, इसमें क्या है कि आप पेशेंट को प्रॉपर केयर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे नेग्लिजेंस। ठीक है, आप पेशेंट को अच्छे से नहीं देख रहे हैं। जैसे कि उनका प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है पेशेंट का यूरिनरी कैथेटराइजेशन लगना है, आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी है, आईवी इन्फ्यूजन एडमिनिस्टर करनी है, लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, उनको छोड़ दे रहा है। हो सकता है आप वर्कलोड की वजह से छोड़ दे रहा है, हो सकता है आप जानबूझकर छोड़ रहे हैं वर्कलोड की वजह से, या फिर आपको मन नहीं है करने को तो आप उसको छोड़ दे रहे हैं, तो ये एक नेग्लिजेंसी में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, बैड प्रैक्टिस। ठीक है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फेलियर टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल केयर विच रिजल्ट इन हार्म टू अनदर पर्सन। ठीक है, इसमें आप जो भी स्टैंडर्ड मेथड है प्रोसीजर का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स पहनना है आपको, ग्लव्स पहनने से पहले हैंड वॉश करना है, ग्लव्स पहनना है, और ये क्यों करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। कैसा इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पेशेंट में भी इन्फेक्शन जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हाथ कंटामिनेटेड एरिया है, आपने कुछ कंटामिनेटेड चीजों को पकड़ा और पेशेंट को केयर कर रहे हैं विदाउट हैंड वॉशिंग, विदाउट ग्लविंग, तो इससे क्या होगा, ये माल प्रैक्टिस होगा, पेशेंट को नुकसान ही होगा, इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे माल प्रैक्टिस। ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, माल प्रैक्टिस मतलब आप जो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि केयर दे रहे हैं पेशेंट को। केयर में क्या आएगा, प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रोसीजर कर रहे हैं आप, वो आप स्टैंडर्ड मेथड में नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए स्टैंडर्ड मेथड बनाया गया है, स्टेप बनाया गया है कि प्रोसीजर करने से पहले क्या करना है, प्रोसीजर के दौरान क्या करना है, आफ्टर प्रोसीजर क्या करना है। ठीक है, तो सारे स्टैंडर्ड स्टेप को, प्रोसेस को आपको फॉलो करनी है। समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये एक माल प्रैक्टिस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड में इसमें क्या कहा है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ डेलिब्रेट डिसेप्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अनलॉफुल गेम। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को कोई दूसरा व्यक्ति उसको डरा धमका कर उसके प्रॉपर्टी या मनी लूट रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड मनी और प्रॉपर्टी के केसेस में आते हैं कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल आया है और उनके वीकनेस को देखकर आप उनको डरा धमका कर क्या कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टी को या फिर मनी उससे ले रहे हैं। और ये आप झूठ बोलकर डरा धमका कर उससे एक पैसा लेने का तरीका आप कर रहे हैं, उनको डराना है, धमकाना है और उसके पैसे नहीं दे पा रहे हैं पेशेंट, तो आप उनके प्रॉपर्टी को छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, तो इसे कहा जाता है फ्रॉड। नेक्स्ट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब किसी को जबरदस्ती आप हॉस्पिटल में रख रहे हैं। ठीक है, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं आता है, ये स्टेप, ये प्रोसेस नहीं आता है, लेकिन आप पेशेंट को रिटेन करने के लिए, हॉस्पिटल में रखने के लिए जबरदस्ती पेशेंट के विदाउट परमिशन, विदाउट कंसेंट आपने उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखा है। इसके लिए आप अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, उसको बांध के रख रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उसको आप रिस्ट्रेन करके रख रहे हैं, तो वो आएगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट ऑकर्स व्हेन अ क्लाइंट इज नॉट अलाउड टू लीव अ हेल्थ केयर फैसिलिटी when there is no legal justification to detain the client or restraining devices are used without an appropriate clinical needs। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं रहना चाह रहा है तो यहाँ पे कोई कानून नहीं है कि पेशेंट को आप जबरदस्ती हॉस्पिटल में डिटेन कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती रख रहे हैं, उसके लिए आप कुछ से उसको रखने के लिए जबरदस्ती आप उसको बांध रहे हैं, उसके पैर हाथ को जबरदस्ती रख रहे हैं, जो कि क्लिनिकल प्रोसीजर में ये नहीं है, ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 8th इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, मतलब किसी के प्राइवेसी को आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, पब्लिकली उसको एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वायोलेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंट्रूडिंग, तो यहाँ पे क्या है, इंट्रूडिंग प्राइवेसी ऑफ क्लाइंट और मैटर्स एंड शेयरिंग क्लाइंट इंफॉर्मेशन विथ अनऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, मतलब आप हॉस्पिटल के बाहर ऐसे लोगों को आप बता रहे हैं जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, आप उनके पर्सनल चीजों को, उनके फैमिली मैटर्स को आप दूसरों को बता रहे हैं। ठीक है, इससे पेशेंट को बाद में दिक्कत आ सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे हम कहेंगे इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। इसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन को, फैमिली इश्यूज को, फैमिली मैटर्स को लोगों के सामने बता रहे हैं और फैला, ऐसे लोग जो अनऑथराइज्ड हो, जिनको नहीं बताना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, अभी हम लोगों ने देखा लीगल कंसिडरेशन और हम लोगों ने लगभग सारे लीगल कंसिडरेशन को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 8 कानून को देखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या देखा हम लोगों ने, टॉर्ट्स देखे, असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, फ्रॉड, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्राइवेसी। समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।